औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुनर सब के लिए चैनल पे खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुड्डी काट शलवार की सिखा रहे हैं कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए ये हमारा कपड़ा है, ये हमने 4 फोल्ड किया है। कम मार्च वाली कॉटन का कपड़ा है इसे हमने 4 फोल्ड किए हैं ऐसे। और ये हमारी ये टोटल बंद साइड है और ये एक साइड खुली एक बंद है। तो ये हमारे पास कपड़ा है, क्योंकि इसके आर्ज कम होता है तो ये घेर कम होगा, तो ये हम इसमें छोटी सी कली डालने लगे हैं ये वाली। और अगर इसका आर्ज ज़्यादा हो हमारे पास तो ये आर्ज नहीं, ये पीस ही कम बचा है, आर्ज में बन जाएगा, इतनी बच्ची का बन जाता है, लेकिन ये हमारे पास पीस ही कम है, कम पीस बचा हुआ है, तो इसमें से हम करेंगे। तो ये हमारे पास पीस है, इसकी हम डाल रहे हैं छोटी सी कली। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये फोल्ड किया। अब हमने ऐसे रखेंगे, ये भी 4 पीस है। अच्छा, ये हमने ये कपड़ा है, ये भी फोल्ड किया हुआ है हमने इस तरह से। तो ये हमारा आसन है, आसन हमारा तैयार है। कलियों के लिए हमने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, ये भी फोल्ड किया हुआ है। और इसका ये बंद साइड है, ये खुली साइड है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे ये। और ये हमारा आसन है, हमारा आसन तैयार है, तकरीबन 11 इंच तैयार है। तो हम लोग 2 इंच 3 इंच जो है फालतू रख रहे हैं, 1 इंच नेफा इसका मुड़ेगा, क्योंकि बेल्ट वगैरह नहीं लगा रहे, हम सीधी सादी बना रहे हैं। और स्टिचिंग में भी आधा इंच आएगा। तो ये हम 13 इंच पे निशान लगा रहे हैं इस तरह से। और ये 5 इंच तैयार हम पहुंचा करेंगे, तो 5.5 पे हम निशान लगाएंगे। और फिर ये ऐसे रख के इंच टेप, तो हम इस निशान को आपस में मिला लेंगे। बहुत इजी होती है गुड्डी काट शलवार। बहुत इजी होती है, लेकिन हमने ये पूरा कोर्स जैसे कि शुरू किया हुआ है कि जो नए सीखने वाले हैं उनको इससे फ़ायदा हो, तो इसलिए हम हर चीज़ सिखा रहे हैं। वरना ये बहुत इजी है ये इस तरह से, लेकिन जिस बंदे को नहीं आता उसे नहीं पता होता। ये इस तरह से ये हमारी शलवार की ये होगी 4 कलियां बन गई ऐसे ये। और ये हमारे दोनों हिस्से बन गए। ये इतना हम फोल्ड करेंगे पहुंचा, इसका निशान लगाएंगे। ये हम आपको इस तरह करके वैसे दिखा देते हैं कि हमारा बन गया। इसको हमने बीच में से कटिंग करना है। अब हम आपको स्टिचिंग करके दे रहे हैं। ये एक तरफ ऐसे जुड़ेगा और एक दूसरी तरफ ये। तो ये हमारी शलवार बन जाएगी गुड्डी काट। हमारे पास है कुंदे, दरमियान वाला हिस्सा, और ये कलियां। तो ये कपड़ा इसमें उल्टा सीधा नहीं है, लेकिन अगर उल्टा सीधा हो तो फिर हम यूँ रखेंगे, ये भी सीधा ये भी सीधा और ये उल्टा। इसके ऊपर ये साइड भी सीधी होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए, ये भी उल्टी होनी चाहिए, और दरमियान वाले दोनों सीधी होनी चाहिए। तो अब हम इसको रखेंगे यूँ। ये दूसरी साइड हम इसके साथ ही जोड़ लेंगे। अगर हम दोनों के अलग अलग तो वो कभी आगे पीछे आ जाता है। तो पहले हमने इसको इसके साथ जोड़ लेना है। ये ज़्यादा उन लोगों के लिए जो लोग जिनको नहीं आती सिलाई, तो उन्हें समझने की ज़रूरत है कि ये देखिए ये दरमियान वाला हिस्सा है। अब ये एक साइड जोड़ी हमने, एक दूसरी अब ये इसके साइड पे जोड़ेंगे इस तरह। और ये भी देख लेंगे कि ये देखें कटिंग वाला हिस्सा हमारा नीचे रहे। अब ये रखेंगे इस तरह से।
ऐसे हमने दूसरी कली जोड़नी है। ये रख के अब ये इधर रखना है ऐसे। ये सादा शलवार से हमने शुरू किया है, गुड्डी काट वाली से। तो आगे हम हर तरह के ट्रोज़र की डिज़ाइनिंग शलवार, बेल्ट वाली शलवार, पटियाला शलवार और जितनी भी शलवारें होती है सारी, ट्यूलिप सारी सिखाएंगे इंशाल्लाह। और शलवार की डिज़ाइनिंग बिल्कुल नए डिज़ाइन, जो हमारे अपने डिज़ाइन होगी इंशाल्लाह, कॉपी नहीं होगी। हमारी चारों सिलाइयाँ जुड़ गई हैं। ये इस तरह से कलियाँ, 2 कलियाँ और ये दरम्यान वाली इस तरह से ये खुली डुली शलवार बन गई, ये तैयार हो गई। अब नेफा मोड़ना सिखाएंगे हम आपको। इसको यूं फोल्ड करते हैं ऐसे, ये फोल्ड किया और ये जो दरमियान, इसका दरमियान कर लेते हैं। मुझे अंदाज़ा है, अब वैसे करके यूं दरमियान पे निशान लगा लें और फिर ये जो दरमियान वाली जगह है वहाँ पे इस तरह करके थोड़ी सी सिलाई लगा दें। ये सिंपल नेफा मोड़ना सिखा रहे हैं, इसमें भी हम इलास्टिक डालना और ये भी सिखाएंगे। तो अभी ये कि सिंपल किस तरह मोड़ा जाता है, ये सिंपल नेफा मोड़ना सिखा रहे हैं। तो इसके बाद हम आपको इलास्टिक डालना भी सिखाएंगे, बेल्ट लगाना, इलास्टिक डालना और ये सारी चीज़ें। तो सिंपल जो है ये इस तरह मोड़ते हैं। ये फोल्ड किया, यहाँ से हम ये इलास्टिक की जगह रखेंगे। अभी इसी में आपको हम इलास्टिक डालना भी और पोंचा लगाना भी सिखाएंगे। पोंचे वाली बनाएंगे तो ताकि आप लोग ये भी सीख जाएं कि पोंचा किस तरह लगता है। और नेफा मोड़ते हुए भी यही ख्याल रखें कि ये जो सिलाई है फोल्ड करके ये सिलाई इसी पे आए, फिर हमारी जोड़ नहीं आती। इस तरह से तमाम सिलाइयाँ हम ऐसे ही लगाएंगे जैसे यहाँ से जोड़ ना आए। ये भी फिर ऐसे ही हम इसका सिलाई की सिलाई ऊपर सिलाई रखनी है ऐसे। ये देखिए फिर हमारा बिल्कुल सीधा आ रहा है, जोड़ नहीं आ रही थी। आगे चल के शरारे गरारे हर किस्म की शलवारें और ट्राउज़र हर तरह के सिखाएंगे।
लेकिन स्टार्ट हमने सिंपल से किया है कि जो नए सीखने वाले लोग हैं ताकि वो भी कुछ कर सकें। ये इतनी जगह जो है हम नेफा छोड़ेंगे। ये हमने छोड़ा है प्लास्टिक के लिए। ये इस तरह से ये हमारा नेफा मुड़ गया। अब जो धागे अच्छा, अब हम बनाना सिखा रहे हैं आपको पोंचा। तो पोंचा हम आपको सिखाएंगे डबल। डबल जो होता है वो नीट लगते हैं। तो ये बच्ची का पोंचा है, 1 इंच काफ़ी होगा। तो ये हम टोटल लेंगे 4 इंच पीस, इस तरह से 4 इंच पीस इधर लेंगे। ये पोंचे में जो बुकरम हम लगाते हैं उसकी कटिंग मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह होती है। ये लाइन लगा लेंगे हम इस तरह से 4 इंच पे। इससे करेंगे कटिंग। अब हम इसे करेंगे फोल्ड। ये हमारा निशान आ जाएगा फोल्ड का, ये इस तरह से। अब ये जो इसमें हमारा निशान पड़ गया ना फोल्ड का, बिल्कुल ये सीधा आएगा क्योंकि निशान वो लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर हम कट कर लेंगे ऐसे। ये हमने कट कर लिया। अब हमने ये रखा पोंचा। ये बड़ी शलवारों पे भी अगर हम पोंचा लगाएं, ये तो बच्ची की वैसे हम सिखाने के लिए कि आप लोगों को समझ आ जाए, तो इसलिए हम इस पे बना रहे हैं। तो बड़ी शलवारों पे भी पोंचा लगता है, तो उसका भी यही तरीका है। ज़्यादा तो बॉडी पे ही लगता है, बच्चों पे तो इतनी नहीं कोई बनाता। बच्चों के तो पजामे वही चलते हैं, तो वैसे सिखाने के लिए हम लोग इस पे कर रहे हैं। तो इसको पहले हम करेंगे यूँ फोल्ड, इस तरह से फोल्ड किया। अब हम इसमें ये रखेंगे, ये साइड जो चमक वाली साइड है ये हमारा ज़्यादा कट गया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे ऐसे। ये अब हम इसको ऐसे रख के ये चिपकाएंगे। जो ये लाइन पड़ी है उसके अंदर अंदर चिपकाएंगे हम इस तरह से। कि बहुत खूबसूरत, बहुत नीट आता है ये पोंचा, बहुत ही प्यारा आता है। ये इस तरह से हम इसे चिपकाएंगे, अच्छे से चिपका के ये जो फालतू हमारे इसको शेप में कटिंग कर लेंगे और इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। अब ये इस तरह, वैसे इन चीज़ों की एक अलग अलग वीडियो हो तो वो ज़्यादा सही रहती है, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि चलो अगर किसी को समझ आ जाती है कि इसमें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, अब इसको भी वही तरीका है, वही कि जो जिस तरह घेर को मोड़ते हैं पहले दरमियान से यूँ करते हैं, तो फिर ये देखें इतना खूबसूरत सा आ जाएगा माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा फोल्ड हुआ है। ये देखें, ये देखें। अब ये हमारा इस तरह कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम दूसरे पे लगा लेते हैं, तो फिर आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। सिलाई लगाना सिखाते हैं आपको। उस पर पोंचा जो हमने आपको सिखाया था, गुड्डी काट शलवार पे पोंचा लगाना सिखाया था। तो ये इसका जो ये हिस्सा है, सिंगल हिस्सा, इस पे हम सिलाई दे देंगे। इसलिए ये लगाने का ये फ़ायदा है, ये जब हम वो करेंगे, जब सिलाइयाँ लगाएंगे तो ये फिर निकलेगा नहीं तो नीचे से ये निकल जाता है, वरना तो ये देखिए हमारा सही हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेंगे कि जब हम पोंचा बनाना शुरू करें तो ये ना ये हमारा खुल जाए नीचे से। और
पोंचों की डिज़ाइनिंग भी हम सिखाएंगे। आजकल तो इतनी नहीं चल रही, लेकिन वही बात है, चलने की बात नहीं होती, बनाए अच्छी लगे और लोग उसी को फॉलो करते हैं, वही चीज़ इन हो जाती है। ये देखिए, अब ये जो हम लगाएंगे इस चीज़ को आपने देखना है, ये जो सिलाई हम लगाएंगे ये बिल्कुल जो है 1 पाँव इसका नीचे होना चाहिए और बिल्कुल इस जगह के ऊपर आनी चाहिए ये सिलाई। ये देखिए कितनी नीट आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए बहुत ही प्यारा। आजकल क्योंकि सिलाइयाँ ही चल रही हैं, 2-2 सिलाइयाँ, तो वही हम लगाएंगे। तो ऐसे फिर किसी में हम अलग वीडियो बनाएंगे सिर्फ पोंचे की, तो उस पर हम आपको डिज़ाइनिंग पोंचे की सिखाएंगे, तो पोंचे के डिज़ाइन सिलाइयों से कैसे डिज़ाइन बनाएंगे। बल्कि एक हमारा है डिज़ाइन जो हमने वो करना है कि शलवार पे भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो, जैसे ट्राउज़र पे होती है, तो इस तरह शलवारों पे भी अगर हो तो हमारी बच्चियाँ शलवार की तरफ आएँ ताकि, और ये तंग ट्राउज़र छोड़ दें। शलवारों की कोशिश होगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी कोई शलवारें डिज़ाइन करूँ, ताकि और जो मेरी बहनें भी ये डिज़ाइनिंग का काम करती हैं या इस तरह का, तो वो भी अगर ऐसी कोशिश करें कि अच्छी अच्छी शलवारों में अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएं, तो क्योंकि लोग मीडिया को फॉलो करते रहते हैं और इन चीज़ों को, तो ताकि हमारी बच्चियाँ फिर से शलवार करना शुरू हो जाएँ, टाइट वगैरह और ये चीज़ें छोड़ दें। ये देखिए दूसरा मैंने वो बताते हुए ये भूली कि दूसरी सिलाई ऐसे नहीं, ये यूँ रखते हैं तो ये सीधी इस तरह लगती है। ये जब हम सिलाई यूँ रखते हैं ना, तो ये मैं हाथ से ये ऐसे करने से पता चल जाता है कि कहाँ है हमारा चेपी, तो उसी के ऊपर हम लगाते जाते हैं, तो ये हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी आ जाती है। ये इस तरह से कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो इस वीडियो के ज़रिए मतलब सिलाई सिखाने के अलावा मेरी कोशिश है कि पहुँचें, कि जो मेरा दिल करता है कि किसी को कहनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए। अब ये देखिए हमारा बहुत नीट सा माशाल्लाह पोंचा बन गया है, और ये हम इसकी अब सिलाई ये 4.5 इंच हम तैयार रख रहे हैं, 5 हम कह रहे थे, लेकिन बच्ची वीक सी है तो उस पर शायद इतना ना अच्छा लगे बहुत खुला, तो फिर हम 4.5 पे इसका कर रहे हैं सिलाई। तो ये हम इधर निशान लगाएंगे। अच्छा ये भी एक टिप है, ये हमने निशान लगाया, इसी तरह दूसरे पे लगाएंगे, ये दूसरे पे भी इसी तरह हम लगाएंगे, इतने ही बेशक इसके साथ रख के लगा लेंगे, अगर नहीं तो इंची टेप से ना भी नापें। अब ये देखें ये है ना, तो ये यहाँ लगेगा, ये हमने निशान लगा लिया। अब हमने करना यूँ है कि ये जो है ना, इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। ये वैसे तो टेलर ऐसे ही लगा दे, लेकिन अगर अब हम इसे यूँ फोल्ड करते हैं ना, ऐसे फोल्ड करके हम इसके ये निशान डाल लेते हैं इस तरह, तो ये इतनी प्यारी शेप आती है शलवार की, बहुत ही खूबसूरत सी शेप आती है। ये देखें ये ऐसे हम डाल लेंगे ना, तो ये भी देखें, अब इसी पे हम सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत हमारी शेप आएगी शलवार की। ये इस तरह से इसको पक्का करना होता है। यहाँ जाके सिलाई कम कर लेनी है, और इस जगह से थोड़ा सा यूँ करके हमने इसको छोड़ देना है यहाँ से, और फिर हमने दूसरी साइड से शुरू करनी है। ये निशान हमारा लगा हुआ है, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये इस तरह पक्का करना है। ये देखें
ये हो गया क्योंकि अज़ान होने लगी है, तो अब हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारी तैयार हो गई है सिलाई। माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है, बहुत नीट आई है। ये देखें, अब ये जो दरमियान वाली जगह होती है यहाँ थोड़े से कट्स लगा देते हैं इस तरह से, ताकि ये हमारी यहाँ से सही आए। तो अब इसके बाद हम इसको प्रेस करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये हमने पूरा ड्रेस डिज़ाइन किया है, लेकिन ये शलवार की इरादा से मैंने कहा पूरी हो जाए, ताकि जिसने शलवार सीखनी हो तो वो भी सीख जाए, उसके भी काम आ जाए। तो ये हमारी तैयार हो गई। इसे में ये हमारा गाउन वाला पूरा ड्रेस है, इनर है, इसमें गाउन है और शलवार है। 3 पीस सूट ये हमने बनाए हैं। तो इस तरह से ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह करे कि आपको इससे फ़ायदा हो। ये देखिए, ये शलवार हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी गुड्डी काट शलवार तैयार हो गई है। गुड्डी काट है, अब इसमें छोटी कलियां आई हैं। एक बिल्कुल कलियों के बगैर भी बनती है, लेकिन उसमें कपड़े का आर्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो हमारे पास पीस कम था, तो इसलिए हमने छोटी कलियां डाली हैं। लेकिन ये फिर भी गुड्डी काट शलवार है, और इसका हमने नेफा और सारा कुछ एक एक चीज़ बताई है। तो वैसे ये हमारा है 3 पीस सूट है, इसमें इनर है और वो इसका पार्ट 2 भी है। तो ये सिर्फ शलवार हमने एक वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, तो इसका पोंचा भी हमें दिखाना था, ये भी नेफा दिखाना था, सारी चीज़ें, तो इसलिए फिर हमने इसको पार्ट 1 में किया है। तो पार्ट 2 भी हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, जिसमें गौन और इनर और 3 पीस पूरा शामिल होगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।